कोई संदेह नहीं कि भारत में जातीय आधार पर दलितों के साथ भेदभाव किया गया है। भेदभाव और छुआछूत के कारण दलितों को कदम कदम पर अपमान के घूंट भी पीने पड़े हैं। सवाल यह है कि दलितों के साथ यह अमानवीय व्यवहार क्यों और कब प्रारंभ हुआ। दरअसल एक साजिश के तहत यह झूठी मान्यता स्थापित कर दी गई है कि वैदिक काल से ही दलितों के साथ भेदभाव होता आया है, जो कि सरासर गलत है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव नहीं था, छुआछूत भी नहीं थी। कर्म या व्यवसाय के आधार पर 4 स्पष्ट वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन वैदिक शास्त्रों में इन वर्गों के मध्य संघर्ष के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। सनातन धर्म के मूलाधार वेदांत दर्शन और अद्वैतवाद के प्रतिपादक महर्षि वेदव्यास वर्तमान में प्रचलित शब्दावली के अनुसार एक दलित थे, क्योंकि उनकी माता सत्यवती एक मच्छ जाति की थी। महर्षि वेदव्यास के अतिरिक्त महर्षि वाल्मीकि, ऋषि वत्स, ऋषि काकसीवत, ऋषि कवास इलूसु, महर्षि अत्रेय और हनुमान जी के गुरु ऋषि मातंग आदि अनेक ऐसे महान वेदज्ञ हुए हैं जो शूद्र वर्ग से संबंध रखते थे। स्पष्ट है कि दलित वैदिक काल से ही सनातन हिंदू धर्म के अभिन्न अंग थे। कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थवश मनुस्मृति के नाम पर दलितों को भड़काते हैं, लेकिन यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि मनुस्मृति हिंदू धर्मशास्त्र नहीं है। सनातन हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ मात्र वेद हैं। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। इस प्रकार वेद, उपनिषद और गीता ही धर्मशास्त्र हैं। रामायण, महाभारत, पुराण और मनुस्मृति हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं हैं। भारत का वास्तविक इतिहास बताता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पूर्व भारत में कुछ जातियों के निजी स्वार्थ के कारण समाज में थोड़ा बहुत भेदभाव और छुआछूत का व्यवहार था। आज जिन्हें दलित बनाकर समाज के अंतिम पायदान पर जानवरों जैसा जीवन जीने को अभिशप्त कर रखा है, वो वास्तव में सनातन धर्म के योद्धा हैं। इन योद्धाओं ने मुस्लिम शासकों के लाख दबाव के बावजूद इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, जिस कारण मुस्लिम शासकों ने इन्हें ऐसे कामों में लगा दिया जिन्हें काम की प्रकृति के कारण समाज हे दृष्टि से देखता था। दलितों द्वारा गंदगी साफ करना, मृत जानवरों को उठाना और चमड़े का व्यवसाय करना आदि वो सजा है जो मुस्लिम शासकों ने उन्हें इस्लाम कबूल न करने के एवज में दी थी। वस्तुतः मुस्लिम शासकों के समय दलितों से बहुत भेदभाव बढ़ गया था और मुगलों द्वारा सनातन हिंदू धर्म में शुरू किए गए जातिवाद और अस्पृश्यता का महत्व अंग्रेजों ने भी जल्दी ही समझ लिया और इसलिए उन्होंने इस खाई को और बढ़ाया ताकि हिंदुस्तान के बंटे समाज पर आसानी से राज किया जा सके। वस्तुतः दलितों का सबसे अधिक नुकसान आजादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने किया। इन इतिहासकारों ने दलितों को उनके गौरवशाली इतिहास से विमुख किया और उनके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया कि हिंदुओं ने तुम्हें कभी अपना समझा ही नहीं, इसलिए ना यह धर्म तुम्हारा है, ना यह राष्ट्र तुम्हारा और ना ही यहाँ की व्यवस्थाएं तुम्हारे हित के बारे में कुछ भी सोच सकती हैं। लगभग सभी दलित नेताओं ने भी यही किया ताकि दलितों को सनातन धर्म की मुख्य धारा से काटकर उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी दलित विरोधी बताते नहीं थकते, क्योंकि इन्हें भी पता है कि संघ समाज को जोड़ने का कार्य करता है जो दलित नेताओं की राजनीति के आड़े आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलता है, जिससे स्पष्ट है कि संघ न केवल दलितों अपितु मानव मात्र को एक समान समझता है। सन 1936 में आयोजित संघ के मकर संक्रांति कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। कार्यक्रम के दौरान ही डॉक्टर अंबेडकर ने संघ प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार से पूछा था कि क्या संघ में सभी ब्राह्मण ही होते हैं। इसके प्रत्युत्तर में डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि जब स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का प्रचार करते हैं तो वह ब्राह्मण होते हैं,
जब वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो वे एक क्षत्रिय की भूमिका में होते हैं। जब वे संघ के लिए पैसों का लेन देन करते हैं तो वे वैश्य बन जाते हैं। और जब वे संघ की शाखाओं में साफ सफाई का कार्य करते हैं तो शूद्र होते हैं। कुछ दलित राजनेता भी अपने स्वार्थों के कारण दलितों को सनातन हिंदू धर्म से विरक्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं, जो भारत की दलित राजनीति का सबसे शर्मनाक चेहरा है। आजादी के बाद जितने भी दलित नेता हुए, सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को तो किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह पूजा या पूजने का नाटक किया, लेकिन भोले भाले दलितों को उन व्यवस्थाओं के खिलाफ भड़काने का काम किया जिन व्यवस्थाओं का जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में किया था। यदि संविधान अपना तो संविधान में दी गई लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन, सरकार, न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलगाव क्यों? ठीक है कि व्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन कमियों को दूर किया जाए, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म दलितों का है और देश की व्यवस्थाएं भी दलितों की ही है। वास्तव में दलितों को हमेशा हिंदू धर्म और भारतीय व्यवस्था के खिलाफ भड़काकर उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। दरअसल इस्लाम का प्राथमिक लक्ष्य है निज़ाम-ए मुस्तफा स्थापित करना, अर्थात अधिक से अधिक राष्ट्रों को ताकत और आतंक के बल पर इस्लामिक राष्ट्र में बदल देना। न पाकिस्तान में दलितों की कोई जगह है, न धारा 35A हटने से पूर्व भारत के मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू कश्मीर में कभी दलितों को न्याय मिला, और ना ही किसी भी इस्लामिक व्यवस्था में दलितों के लिए कोई स्थान है। इस्लाम मोमिन बनाम काफिर के सिद्धांत पर चलता है। गैर मुस्लिमों के लिए इस्लाम में कोई जगह है ही नहीं। दलितों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने में कुछ ईसाई मिशनरीज भी पीछे नहीं रही हैं। ये मिशनरीज जानबूझकर देश के पिछड़े इलाकों के भोले भाले दलितों और आदिवासियों को कई प्रकार के प्रलोभन आदि देकर उनका धर्म परिवर्तन कराती हैं। इस प्रकार की ईसाई मिशनरीज के मायाजाल से दलितों को बचाए रखना आज भी वक्त की जरूरत है। दलित अनादिकाल से सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और अनंत काल तक इसी धर्म का हिस्सा बने रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म दलितों का प्राकृतिक और स्वाभाविक धर्म है। हम सभी सनातनी एक रक्त हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। बहुजन संगम की अपील है कि सनातन हिंदू धर्म की सभी जातियां परस्पर भेदभाव भूलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य करें। यदि किसी वर्ग के मन में कोई टीस है तो दूसरा वर्ग उस पर स्नेह लेप लगाने का काम करे।